कट्टरपंथी ताकतों के हाथ में खेल रहा पड़ोसी देश बांग्लादेश अब अपनी अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में पाकिस्तान से रिश्ते बेहतर बनाने की कोशिश में है। वो रिश्ते जो 1971 में पाकिस्तान के कब्जे से पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश की आज़ादी के साथ लगभग खत्म हो चुके थे। लेकिन क्या पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश अपने इन रिश्तों को भारत की कीमत पर बनाने जा रहा है? अगर ऐसा है तो बांग्लादेश 1971 और उससे पहले पाकिस्तान के तत्कालीन हुक्मरानों और सेना के हाथों अपने लाखों लोगों के कत्लेआम और भेदभाव को भूल रहा है। तब पाकिस्तान भारत के पूर्वी और पश्चिमी दो छोर पर स्थित था। जनसंख्या में कम होने के बावजूद सत्ता पर लगातार पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिक तानाशाहों का कब्जा था, जो बंगाली मुसलमानों को हेय दृष्टि से देखते थे। उनकी भाषा, परंपरा, नस्ल सबको अपने से कमतर समझते थे। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान के साथ हर लिहाज से अन्याय किया। उर्दू को राष्ट्रीय भाषा बनाने की कोशिश की, जबकि पूर्वी पाकिस्तान की 10% से भी कम आबादी उर्दू बोलती थी। भेदभाव का आलम यह था कि नवंबर 1970 में आए भयानक चक्रवाती तूफान में पूर्वी पाकिस्तान में करीब 3 लाख लोग मारे गए और उसकी बड़ी वजह यह थी कि राहत के काम में बहुत ढिलाई बरती गई, क्योंकि वो पश्चिमी पाकिस्तान के हुक्मरानों के हाथ में था। पश्चिमी पाकिस्तान ने कारोबार में भी बहुत भेदभाव किया। 1947 से 1970 तक पूर्वी पाकिस्तान को कुल औद्योगिक निवेश का महज 25% दिया गया। आयात में भी सिर्फ 30% का हिस्सा दिया गया, जबकि आबादी पूर्वी पाकिस्तान की ज्यादा थी। पूरे पाकिस्तान के निर्यात में पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा 59% होता था, तब भी उसका हिस्सा इतना कम था जो उसे मिलता था। चुनाव में भी पूर्वी पाकिस्तान का हक मार दिया गया। 1970 में हुए पहले आम चुनावों में पश्चिमी पाकिस्तान के पास 138 सीटें थीं और ज्यादा जनसंख्या वाले पूर्वी पाकिस्तान के पास 162 सीटें। पश्चिमी पाकिस्तान की सीटें कई पार्टियों में बंट गईं, जबकि पूर्वी पाकिस्तान में बहुमत शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग को मिला। मुजीबुर रहमान हमेशा बंगाली स्वायत्तता के हिमायती थे। नतीजों से हैरान पाकिस्तान के तत्कालीन तानाशाह जनरल याह्या खान ने मार्शल लॉ लगा दिया। पूर्वी पाकिस्तान में हड़ताल और दंगे होने लगे। 7 मार्च 1971 को मुजीबुर रहमान ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन का ऐलान किया, लेकिन 25 मार्च की रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 60 से 80 हजार पाकिस्तानी सैनिक जो कई महीनों से पूर्वी पाकिस्तान में घुस रहे थे, उन्होंने आम बंगाली नागरिकों का कत्लेआम शुरू कर दिया। इसे ऑपरेशन सर्च लाइट के नाम से जाना जाता है। कितने लोग मारे गए, इसके अलग अलग अनुमान हैं, 5 लाख से लेकर 30 लाख तक। मई 1971 में करीब 15 लाख शरणार्थियों ने भारत से शरण मांगी, जो नवंबर तक बढ़कर करीब 1 करोड़ तक पहुंच गए। भारत के लिए भी ये बड़ी चिंता की बात थी। वहां की लाखों महिलाओं को बलात्कार का शिकार बनाया गया। पाकिस्तान के जुल्म सितम से लड़ने और आज़ादी के लिए शेख मुजीबुर रहमान के आह्वान में बनी मुक्ति वाहिनी ने हथियारबंद विद्रोह तेज किया। इसी बीच 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया, लेकिन भारत के करारे जवाब से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। 16 दिसंबर तक पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों के आत्मसमर्पण के साथ बांग्लादेश पर पाकिस्तान के जुल्म की कहानी का अंत हुआ। पाकिस्तान हार गया। भारत के 3900 सैनिक जवानों ने भी बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में शहादत दी। सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस भारत की कीमत पर पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारेंगे या फिर किसी तरह का संतुलन रखेंगे?